तस्वीरें देखिए, शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेट भवानीपुर से चुनावी मैदान में है और वहां पर जय बांग्ला नारे लगाते औरतें दिखाई दी और शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ये ममता बनर्जी के गुंडे हैं, ये बाहरी लोग हैं, ये लोकलाइट्स नहीं है। और देखिए, पहले चरण में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई, दूसरे चरण में भी 90% वोटिंग की उम्मीद की जा रही है और यहां पर 8 जिलों की 142 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। 1448 प्रत्याशी मैदान में है। जी हां, 1228 पुरुष, 220 महिला उम्मीदवार। और वीआईपी कैंडिडेट की बात करें तो भवानीपुर सबसे ऊपर है। यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का मुकाबला है। टीएमसी का रूप विश्वास भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विकास मंत्री फिरदास हकीम, वरिष्ठ मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय, मृत्यु बसु, चंद्रमा भट्टाचार्य, देवाशीष कुमार और मदन जैसे जो दिग्गज हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और दूसरे चरण में 500 के ऊपर, जी हां, 358 उम्मीदवार करोड़पति हैं, 312 पर आपराधिक मामले हैं। चुनाव के लिए 2321 कंपनियां पैरा एसएफ और सीएसएफ की तैनात की गई हैं। ऑब्जर्वर भी वहां पर नियुक्त हुए। बीजेपी वोटर्स को धमकाया जा रहा है, ये बात शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं। पहले चरण में 93% मतदान हुआ था और उसके बाद इस चरण में भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में भवानीपुर पहुंचे हुए थे शुवेंदु अधिकारी, जहां पर उनका विरोध हुआ। जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से। मैं विजिट कर रहा हूं, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर, सीआरपी के डाकसियामी। मैं विजिट कर रहा हूं, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर, सीआरपी के डाकसियामी। मैं विजिट कर रहा हूं, ये लोग वोटर्स नहीं है, आउटसाइडर, सीआरपी के डाकसियामी। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 8 जिले, 142 सीटें। और आपको विपिन शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, सीनियर जर्नलिस्ट है। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। इस बार दूसरा चरण है और यह कहा जाता है कि टीएमसी का गढ़ है। कोलकाता और पश्चिमी जो दक्षिण जो बंगाल है वहां पर वोटिंग हो रही है और शुवेंदु अधिकारी तस्वीरों में दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहां पर टीएमसी के गुंडे हैं जो हमें धमका रहे हैं, ये बाहरी लोग हैं। विपिन जी। जी अमित जी, निश्चित बात है, बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व उम्मीद ये करी जाती है 21वीं सदी है कि यहाँ पर जो 2021 में बवाल मचा था वो ना हो। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इतनी भारी सुरक्षा संख्या बल है तो यहाँ पर उसके बावजूद इनके हौसले, अगर जो भी है उपद्रव, जो भी इस तरह से हिंसा की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं या हिंसा में जो शरीक हो रहे हैं, तो वो चाहे भाजपा के समर्थक हो चाहे टीएमसी के हो, दावे हर कोई कर सकता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि जो एक आम आदमी है, शांति प्रिय वोटर जो है, उस तक ये गलत संदेश जाता है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि आप एक तरफ काबिले तारीफ बात है कि जो महिला वोटर हैं, आधी आबादी, उनका उत्साह देखते ही बनता है। और शुरुआती दौर में इस दूसरे चरण में पहले की बिल्कुल जैसे पहले हुआ था, पहले मतदान में, पहले चरण में, तो वहां पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर प्रेरणा तो वहां उससे लेना चाहिए कि आप जो बुजुर्ग हैं, महिला हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, तो वो आप क्या संदेश देते हैं। अब हार जीत लोकतंत्र के महापर्व में लगी रहती है, लेकिन ये मुझे लगता है कि और काली घाट में यहाँ पर इस तरह के अगर शुवेंदु अधिकारी ये बात का दावा कर रहे हैं कि टीएमसी समर्थक एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और यहाँ पर चाहे कोलकाता पुलिस की बात करें या जो बाकी सीएपीएफ की जितने सुरक्षा कर्मी जुटे हुए हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि शांति प्रिय तरीके से वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चलती रहे। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की अगर हिंसा होती है तो उसमें जो बाकी वोटर घर से निकल के आना चाह रहे हैं वो
एक तरह से उनके लिए बाधा होगी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए। बिल्कुल, प्लीज स्टे विथ मी विपिन जी। अब अजीत पेंदोला साहब भी वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभी फिलहाल जो स्थिति है, आप देखिए सर, कि वहां पर अभी भी मुद्दा हिंसा ही है। सुबह भवानीपुर में ममता बनर्जी पहुंची थी, शुभेंदु अधिकारी एक ही इमारत में दोनों थे, एक दूसरे पर छीटाकशी करने लगे। और अभी देखिए वहां पर हूटिंग हो रही थी। जब शुभेंदु अधिकारी पहुंचे ये चेक करने के लिए कि पोलिंग बूथों पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, तो वहां पर कुछ महिलाएं उनका विरोध करने लगी और कुछ टीएमसी कार्यकर्ता उनको हाथापाई भी उनके साथ करने की कोशिश की। कर रहे हैं। देखिए क्या है कि बंगाल का ये जो हिंसा हो रही है, इसी हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने वहां तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई। कोशिश यही थी कि किसी तरीके से चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिप्रिय तरीके से हो जाए। लेकिन ये बंगाल का अपना एक कल्चर है, क्योंकि वहां पर जो राजनीति है, जिस राजनीति की चर्चा बार बार होती आई है, करते रहे हैं, कि वहां पर एक गुंडा राज जिसको बोला जाता है, वो गुंडा राज की अपनी एक अलग भूमिका है। वो चुनाव में कहीं ना कहीं असर डालता है। तो वो लगता है कि इस बार भी कहीं ना कहीं वो असर डाल रहा है। तो अब इसका क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये कभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये चुनौती तो है, भारत सरकार के लिए भी है और पुलिस, लोकल पुलिस के लिए तो है ही। लेकिन आपने देखा होगा इस चुनावी भाषण जिस तरीके से हुए हैं, बातें हुई हैं, और ये लोकल पुलिस पर तमाम तरह के आरोप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगे हैं। फाल्टा से बड़ी खबर है, जहां पर जहांगीर खान कैंडिडेट हैं टीएमसी के, वहां से बड़ी खबर है। फाल्टा के पोलिंग बूथ पर बड़ी धांधली की खबर आ रही। बीजेपी के निशान पर टेप चिपका मिला है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कमल के निशान पर सफेद टेप मिला है। तो देखिए जिस बात का डर था वही हुआ। अजय पाल शर्मा कल पहुंचे थे फाल्टा में, और वहां जहांगीर खान जो कि टीएमसी का कैंडिडेट है, वो लोगों को धमका रहा था, डरा रहा था और कह रहा था कि बीजेपी के लिए वोट नहीं करना है। और अब देखिए ये बड़ी खबर आई है, वहां के पोलिंग बूथ पर, फाल्टा जो पोलिंग बूथ है, वहां पर बीजेपी के निशान पर सफेद टेप चिपका नजर आया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धांधली ना हो, पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सफेद टेप चिपका मिला है कमल के निशान के पीछे। तो ये देखिए, ये सलीका और तरीका है वोटिंग का, किस तरीके से वहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं इस तरह की धांधली कर रहे हैं। और देखिए आप देख सकते हैं वोटिंग मशीन पर जो ईवीएम है, कमल के निशान के सामने सफेद टेप चिपका मिला है। तो बताइए, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर आप सिर्फ इंडिया न्यूज पर सबसे पहले देख रहे हैं। ये है चुनाव का चरित्र पश्चिम बंगाल में। और कल जब अजय पाल शर्मा पहुंचे थे टीएमसी के कार्यकर्ता से मिलने और उससे बात करने के लिए कि वो लोगों को डराए धमकाए ना, तो टीएमसी छाती पीट रही थी, विधवा विलाप कर रही थी और कह रही थी विल हंट यू डाउन, आपको हम ढूंढ कर तलाश कर सजा देंगे। महुआ मोइत्रा वीडियो पोस्ट कर रही थी एक्स पर। और उसके बाद अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे थे कि ये एजेंट है बीजेपी के। तो अगर अजय पाल शर्मा एजेंट है तो ये फिर कौन है? मेरे सहयोगी रितेश दमदम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि जहां पर आप देखिए कमल के निशान के सामने व्हाइट टेप चिपका रखा है, यानी जानबूझकर इस तरह की प्रतिक्रिया की जा रही है, इस तरह की प्रक्रियाओं में शामिल हैं लोग कि बीजेपी को वोट ना पड़ने पाए। रितेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, आप देखिए, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरह से धांधली यहाँ पर होती आई है और कितनी मानसिकता बढ़ी हुई है। जबकि सेंट्रल फोर्सेज, अब 2321 सेंट्रल फोर्सेज लगाए गए हैं। कोलकाता में ही 200 से ज्यादा जो सेंट्रल फोर्सेज के जो जवान हैं, उनको जो कंपनीज हैं, उन्हें लगाया गया है। इवन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है, उसकी निगहबानी है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से धांधली हो रही है, हिंसा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वोटिंग पर सवाल उठेंगे, टीएमसी की नीयत पर सवाल उठेंगे और जो जिस तरह से वो आरोप लगा रही है उस पर सवाल उठेंगे। लेकिन इन तमाम जो भी डराने और धमकाने की कोशिश हो रही है, उसके बावजूद भी वोटर डरने वाला नहीं है। देखिए, भरी दोपहरी है, सुबह में तो माहौल काफी अच्छा था, मौसम काफी खुशगवार हो चुका था, लेकिन भरी दोपहरी में लोग पहुंचे हुए हैं। हिंसा है, तमाम तरह के डर और ये सामने आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग पहुंचे हुए हैं, महिलाएं पहुंची हुई हैं। और एक एक कर हम लोगों से यहाँ पर बात करेंगे कि वोटिंग को लेकर लोगों के मन में क्या है। देखिए कि कितनी खुशी है, टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड जरूर होगा, उसके बावजूद बुजुर्ग लोग भी पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, अच्छी बात है कि धूप में आप पहुंचे हुए हैं। वोटिंग को लेकर क्या कहेंगे? कई जगह से हिंसा की भी खबर आ रही है, आपको डर नहीं लगा?
नहीं, इधर तो ठीक ही चल रहा है। कुछ कुछ जगह हो रहा है, ये गलत है, लेकिन माहौल क्या है? वोटर्स इस बार क्या मूड है आप लोगों का? किस आधार पर आप लोग वोटिंग कर रहे हैं? सच्चा सरकार आए, एक अच्छा सरकार हमको लिए। आप दादा थोड़ा सुनिएगा, आप अच्छी बात है, छाता लेकर आप पहुंचे हुए हैं। क्या है इस बार जनता का मूड क्या है? क्या कुछ आप लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? इस बच्चे में सबको ही वोट देगा, यही जनता की मूड है। कई जगह पे ऐसा कहा जा रहा है कि लोग डर से नहीं निकलते हैं बंगाल में, लेकिन आप लोग निकले हुए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ कभी भी कुछ नहीं होता। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। अरे आप तो ये अच्छी तस्वीर है क्या? अच्छा, आप दादा आप बताइए, क्या नाम है आपका? जयदेव शाह। क्या है इस बार आप लोगों का क्या मूड है? किस आधार पर वोटिंग कर रहे हैं? ठीक है, मूड ठीक है, क्या अच्छा है मूड। वोट अच्छा है? लोग इतने निकले हुए धूप में, ये तो बड़ी अच्छी तस्वीर। ठीक जरा। आप बताइए क्या मूड है आपका? किस आधार पे वोट कर रहे हैं? अरे वोट देने आया, वोट देगा, और क्या है। ये तो वोट देने तो सभी लोग जाते हैं, ये तो अधिकार है आपका, लेकिन मुद्दे के बाद एक बार आया, वोट देगा, बस यही बात है। ठीक है रितेश, वोट देगा जो मेरा पसंद है उसको थोड़ा देगा। बारिश पश्चिम अच्छी बंगाल में बात हुई, है। थोड़ी आंधी और तूफान भी वहां लोग हैं आया, यहाँ मौसम पर, थोड़ा देखिए ठंडा कि हो गया, उनसे क्योंकि हम 2 दिनों बात पहले करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो कम से कम आज सुबह से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, सुबह 6 बजे से ही जो वोटर्स है वो पहुंचा हुआ है। अब देखिए विपिन सर कि वहां पर ईवीएम पर टेप चिपका रखा है जहां पर कमल का निशान है, और दमदम जो इलाका है वो टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, मुस्लिम बहुल इलाका है। दमदम का इलाका जहां से रितेश इस वक्त लाइव है, वो दमदम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये देखिए इस तरह की गुंडाई हो रही है, और ममता बनर्जी विधवा विलाप करती हैं, जाके सब जगह कहती हैं कि सेंट्रल की फोर्सेज आके पूरा हाईजैक कर लिया है। अजय पाल शर्मा वहां पर जाके जहांगीर खान को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, और देखिए ये हो रहा है वहां पर। अमित देखिए, क्या मैं है इसका कि एक अभी तक जी विपिन जी से पूछ रहा हूं, इसके लिए ये अजीत बात सर, बोलना विपिन जी से। चाहूंगा विपिन जी से, विपिन जी कि यहाँ पर किसी की भी आवाज आ रही है आपको? हाँ विपिन जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज गो अहेड। आवाज पहुंच रही है आपको अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर, गो अहेड, गो अहेड। जी देखिए, यहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि विपक्ष इंडिया ब्लॉक की बात करें, वो लोग हर मंच पर कोई मौका नहीं छोड़ते, बोलते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग आशावादी लोग हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि कम से कम जो परसेप्शन है कि कम से कम कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी अपना जीवन खपाया राजनीति में, उनका क्या योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में जग जाहिर है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उम्मीद करी जा रही थी कि कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर किसी तरह का बवाल नहीं मचेगा। तो यहाँ पर फाल्टा में जो ये तस्वीरें साझा हो रही हैं, सामने आ रही हैं, निश्चित बात है कि ये इस पे इसका संज्ञान लेना चाहिए जो भी अधिकारी हैं, और साथ साथ कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर वोटर्स पे पड़ सकता है। क्योंकि अगर कोई हताश महसूस करता है या सोचने में, ठीक है विपिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। केतुग्राम से बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के केतुगाम में, वहां पर बम से दहशत की खबर आ रही है। देखिए क्रूड बम मिलने की खबर है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में बम मिलने से दहशत हुई है। पोलिंग बूथ के पास बम विस्फोट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र और बम चरित्र। देखिए कि वहां पर केतुग्राम जो वहां पर पोलिंग बूथ है, वहां पर बम विस्फोट हुआ है। अब ये क्या देसी क्रूड बम है जो फेंका गया था? क्या वजह थी? किसने धमाका किया? कौन लोग थे? कितने जख्मी हुए? किसे चोट लगी? इसे लेकर भी मालूमात ज्यादा नहीं है, इसे लेकर जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि देखिए वहां पर पोलिंग बूथ के अंदर ईवीएम मशीन पर टेप चिपका मिला जहां पर कमल का निशान था। और अब देखिए केतुग्राम में बम फटने की खबर आ रही है। लोग दहशत में, पीपल आर स्कैर्ड। और वहां पर देखिए पैराएसएफ और सीएसएफ की जो टीमें आपको दिखाई दे रही हैं, वहां पर बम फटने से विस्फोट हुआ है और इस वजह से वहां पर दहशत का माहौल है। कोई क्या ही वोट करने जाएगा? अजीत पेंदोला साहब मेरे साथ हैं। सर ये बताइए कि आप वोट करने कैसे जाएंगे जब आपको पता ही नहीं कि साला कहां पे वहां पर जो वहां पर लोग हैं वो बम पटक देंगे, वो आप पर हमले कर देंगे, आप पर चाकू से वार कर देंगे। आदमी कैसे घर से निकलेगा वोट करने के लिए? सारी जगहों पे तो खाली खतरा है। ये चिंता का विषय है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हमारे चुनाव के दौरान, और इस पर सरकार को, दोनों सरकारों को गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है
अभी तक जो विपक्ष था वो बीजेपी पे बड़े गंभीर आरोप लगाता था कि बूथ मैनेजमेंट हो गया, धांधली हो गई, वोट चोरी हो गए। तो अब बंगाल के इलेक्शन से ये पता लग गया, बंगाल के इलेक्शन से दो बातें साफ हो रही हैं। एक तो पहली बात ये साफ हो रही है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं ये जो वहां पे हो रहा है इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझ में आ गया कि जिस पार्टी का संगठन कैडर मजबूत होगा और बूथ मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा,